हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। एंड आज फिर से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया था 5.1 जब हमने सॉल्व किया था। छोटे क्वेश्चंस थे, है ना। तो अब फिर से लेक्चर 1 ही है आज भी आपका, जो कि 5.2। अब देखते हैं 5.2 में आज एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, न्यू टॉपिक क्या है? सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट। देखो, अब उसको पढ़ने के पहले हमने 5.1 में भी हमने आपको सॉल्व करवाया था, कुछ बताया था, है ना। क्या बताया था? चलो बताओ भला, थोड़ा बहुत याद है आपको? कौन से रिलेटेड बताया था? डाइस से रिलेटेड बताया था, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक कॉइन उछालो, कॉइन उछालेंगे तो आपको क्या होगा? हेड या टेल आएगा। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड या तो टेल, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज पक्का। डाइस उछालेंगे तो कितना आएगा? हेड और सॉरी, डाइस में कहाँ हेड टेल होता है? डाइस में कितने होंगे? 6 पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे हाथ में चौके इसलिए नहीं बन रहा, तो 6 पॉसिबिलिटीज आती है। यहाँ तक ही समझ आया था आपको? बहुत ईजी था। तो आज ना हम क्या करेंगे, उनकी टीम बनाएंगे, ठीक है। उनकी टीम बनाएंगे। टीम इन द सेंस कैसा? जैसे देखिए, ये आपने का एक कॉइन है, इसको आपने उछाला तो आपका क्या बनेगा? एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। तो ये दोनों की एक टीम बन गई। क्लियर है? ये दोनों की एक टीम बन गई। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आता है क्या? ये कॉइन है, ठीक है। ओके, तो अब कितने का कॉइन है ये मत पूछ लेना। कॉइन है, बस कॉइन है, आपको हेड टेल बताना है। तो ये हेड एंड ये टेल, सिर्फ 2 ही आएगा। तीसरा कुछ आता क्या? हाँ बोल, तो खड़ा हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज देखो, ध्यान दो। तो हेड और टेल जो आया ना, तो ये क्या कहलाता है आपका? हमने इसकी एक टीम बना दी। अब हम टीम वाला गेम खेलेंगे, ठीक है। तो जो हेड और टेल है, इसकी एक टीम बन गई, ठीक है। मतलब एक कॉइन जो रहता है उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। क्लियर? तो देखो अभी ये क्या कहलाता है, पहले ये समझने के पहले हम आपको बता रहे हैं। ये जो अंदर ये जो है ना, ये जो टीम में जितने लोग हैं, ये सैंपल स्पेस कहलाते हैं, ठीक है। आपके सैंपल स्पेस में कितने लोग हैं? 1 और 2, ठीक है। तो जो लोग हैं, ये 1 और 2 ऐसा काउंट करोगे, ये 1 और ये 2, तो इसको बोलते हैं सैंपल पॉइंट। ये आपके सैंपल स्पेस है, HT आपके सैंपल स्पेस है, ये 1 और 1 2 सैंपल पॉइंट है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस। अब आ जाओ इधर। अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आपने पढ़ा है ना। जब रैंडम एक्सपेरिमेंट, जब हमने आपको 5.1 में बताया था, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हमको पूरे पॉसिबिलिटीज पता रहे कि कितने पॉसिबिलिटीज आने वाले हैं, है ना। हमको पूरा कंफर्म नहीं मालूम रहता, मतलब रैंडमली हमको सब मालूम है कि इसमें इतने पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। एक कॉइन को उछालेंगे तो उसमें हेड या टेल आएगा। एक 12 कार्ड्स को अगर हम पकड़ते हैं, है ना, उसमें से कोई भी एक आपको कोई एक निकालने बोलेगा, तो वो 12 सॉरी जो 52 कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं ना, तो कार्ड्स जो है आपका 52 कार्ड्स है, उसमें से आप निकालोगे तो 52 के अंदर जितने हैं उसमें से ही एक आएगा। अदर एक्स्ट्रा तो नहीं आने वाला, कहीं और से तो नहीं, वो क्योंकि सेट ही 52 का है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ऐसे डाइस को देखो, डाइस में आपकी कितने भी बार उसको उछालेंगे करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 तक के नंबर्स आने वाले आपके पास। या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या 4, या 5, या 6। रैंडमली आपको मालूम है, और आपको ये पता है, आपको ये परफेक्ट पता है कि 6 तक के ही नंबर्स आने वाले हैं, लेकिन ये परफेक्ट नहीं पता कि कौन सा नंबर आएगा। क्लियर है? कितने तक आने वाले ये पता है, कौन सा आने वाला है ये कंफर्म नहीं पता। आ रही बात समझ में? तो वो रैंडमली कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद भी जो निकल के आता है रिजल्ट, है ना, उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? आउटकम बोलते हैं, ठीक है। आपने डाइस को उछाला, आपको पता है कि 1 से 6 तक के जो भी आना है वो आएगा। एक रिजल्ट आ गया, चाहे समझ लीजिए 5 आ गया, तो वो 5 क्या कहलाएगा? आपका आउटकम, ठीक है, मतलब रिजल्ट, वो आपका रिजल्ट। तो अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं, वो जो रिजल्ट आया ना, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उसका सेट बना दिया जाता है। जो रिजल्ट आया उसका सेट बना दिया गया। सेट्स आपने पढ़े होंगे, याद है कि नहीं पता नहीं। 9th में भी आपने पढ़ा है, 10th में भी, स्टार्टिंग में भी पढ़ा क्या है ना। सेट्स आपके में है, तो वो चीजों का जो सेट बना दिया जाता है, जो पॉसिबिलिटी जितने भी रहते हैं उसको सेट बना दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? जो सेट बनते हैं वो सैंपल स्पेस, ठीक है। अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी आउटकम, जितने भी रिजल्ट जो पॉसिबल रिजल्ट जो निकल के आते हैं ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के जरिए आते हैं, इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस, ठीक है। और इस सैंपल स्पेस को डिनोट किससे किया जाता है? एस। अभी थोड़ा दिमाग घूमेगा, रुकिए, रुको जरा, सबर करो, सब बनाएगी, सबर अली है कि नहीं। इट इज डिनोटेड बाय एस। तो ये सैंपल स्पेस, बार बार सैंपल स्पेस तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो उसको डिनोट कर दिया जाता है ऐसे। तो आपको क्या समझ में आ जाता है कि वो सैंपल स्पेस ही है। क्लियर हुआ, है ना। तो देखो सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस है, HT, ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। मतलब एक कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटीज है? हेड और टेल, 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 इसके आउटकम है। H आएगा, टेल आएगा, 2 आउटकम हो सकते हैं इसके।
अब रैंडमली हमको पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बट क्या आउटकम आएगा ये आपको कंफर्म नहीं मालूम। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज है इसकी, हेड और टेल, तो इसकी हमने एक टीम बना दी, तो ये क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। क्लियर। अब हमको देखना है सैंपल पॉइंट। तो देखो ईच एलिमेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। ये सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट है ना वो सैंपल पॉइंट कहलाते हैं। तो ये 1, ये 2, ये सैंपल पॉइंट है। देखो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट एस, ये सेट एस, ये जो है ना इसको हम यहाँ पर एस लिख देंगे, एस इज इक्वल टू ये बन गया। तो ये जो सेट एस का सेट बन गया, क्लियर है, एस का सेट बन गया। तो यहाँ पे क्या दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, सेट एस में जो ये जितने एलिमेंट है ना इज डिनोटेड बाय एन एस, इससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज डिनोटेड बाय एन एस। क्लियर हुआ। तो ये जो एस है ये आपका सैंपल स्पेस है। क्लियर है, एस क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। बहुत ज्यादा ध्यान दो इन चीजों में, क्योंकि ये चीजें आपके आगे चल के काम आने वाली। ठीक है, तो एस आपका सैंपल स्पेस है और एन क्या है आपका, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। क्लियर हुआ, एस सैंपल स्पेस और एन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, यहाँ तक ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमको देखो यहाँ तक तो हो गया, डाइस का भी आपको समझ में आ गया है ना, 1 से लेकर के 6 तक के रैंडमली जितने भी नंबर्स है जो आउटकम आता है, तो हम डाइस में जितने पॉसिबिलिटीज है ना, तो उसका हम एक टीम बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सैंपल स्पेस ये बन गया। अब इसको हमको क्या लिखना है, इसका एनएस निकालना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो इस सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितने हुए टोटल 6। बस इतना सा ही आपका आंसर आना है। कितना छोटा सा है, कितना इजी, जैसा 5.1 का आपने इजीली सॉल्व किया वैसे ये भी आपको सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, तो सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट आपको वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक के समझ में आ गया क्या। देखो ध्यान रखो, ये 6 है तो इससे एक्स्ट्रा नहीं आने वाला, डाइस में 6 से आपकी क्या है, 6 पॉसिबिलिटीज है, कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज है, एच एंड टी सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज है, तो इसमें एनएस क्या आएगा, हाँ इसमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना आएगा 1 और 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। बस आपको सेट बनाना है और एनएस आपको लिख देना है, सेट बनाना है एनएस लिख देना है बस, इसके अलावा इस 5.2 में अदर कोई काम नहीं है। क्लियर हुआ। ठीक है, तो चलो अभी तो हमने एक कॉइन का देखा, एक कॉइन में आपको पता है कि एक एच और एक टेल आना है, 2 कॉइन लेंगे तो क्या होगा, आप अपने सिस्टर को बोलो आप एक कॉइन उछालो, आपकी सिस्टर भी उसी टाइम पे एक कॉइन उछालेगी। ठीक है, यहाँ पे हो गए 2 कॉइन, ये हो गए 2 कॉइन, तो अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है 2 कॉइन में, हाँ चलो ऐसे लिख दो, ये कॉइन 1 एंड ये कॉइन 2। ठीक है, ये 2 कॉइन है, ये आपके 2 कॉइन है, तो अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है, ये 2 कॉइन में पॉसिबिलिटीज कितनी है, दोनों में एक एच टी तो दोनों में ही आएगा, है ना, इसका भी अपना एक हेड टेल है खुद का है और इसका भी खुद का हेड एंड टेल है, तो दोनों कॉइन एक साथ उछालेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज आएगी, या तो दोनों को क्या आएगा, दोनों को एच आ सकता है, या तो एक को एच आएगा एक को टी आएगा, एक को टी आएगा दूसरे को एच आएगा, या तो दोनों को भी टी आ सकता है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर हियर, वी आर टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, एक साथ हमने 2 कॉइन को उछाला, तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर हियर 1 2 3 4। ठीक, तो आपका सैंपल स्पेस कैसा बनेगा, S इज इक्वल टू, ये हमने करली ब्रैकेट पे रखना, याद रखो करली ब्रैकेट बनाना सीख लो, कैसे बनाते हैं, ये आपका S बना और ये S को उल्टा कर दिया, इधर आपने उल्टा S बनाया, इधर फिर ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसा, ओके, तो ये करली ब्रैकेट बनाना सीख लो आप। तो देखो सैंपल स्पेस क्या हुआ, एच एच टी टी एच टी टी, ओके, मतलब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज निकली आपकी, कितनी पॉसिबिलिटीज निकली 1 2 3 एंड 4, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर हियर, if you tossing 2 coins together how many possibilities are here, here are 4 possibilities, okay, तो हम क्या लिखेंगे, तो हमारा ns क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल पॉइंट 1 2 3 4, तो हो गया हमारा 4। क्लियर, जब हम एक कॉइन को उछालेंगे तो 2 हमारा नंबर ऑफ ये स्पेस पॉइंट, सैंपल पॉइंट सॉरी, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना आएगा हमारा 2 आएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर हुआ, एक कॉइन का हो गया 2 कॉइन। अब वैसे ही अगर 3 कॉइन को उछालेंगे,
ठीक है, बस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। चलो तो यही बना है, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3। चलो कितना आएगा, एक कॉइन 1 इसका हेड और टेल होता ही है, इसका हेड टेल होगा, इसका भी अपना हेड टेल होगा और इसका भी अपना हेड टेल होगा, तीनों का हेड टेल होगा, तीनों का अपना हेड टेल होगा, ये चीज कंपलसरी है। अब तीनों को एक साथ उछालोगे, ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटीज आएगी। क्या, या तो तीनों को एच 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 आएगा, तीनों का हेड आएगा, या तो फिर 2 को एच आएगा, 1 को टी आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, 2 को एच आएगा, 1 को टी आएगा। अब ये 1 को एच आएगा, 1 को टी आएगा, 1 को एच आएगा, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मतलब कुछ भी आ सकता है, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। ठीक है, यहां तक समझा क्या, अब बताओ आगे कॉइन उछालो, 3 पॉसिबिलिटीज आप बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन पे करके बताओ। 3 पॉसिबिलिटीज हमने बताया, 3 पॉसिबिलिटीज आपको बता रहे, क्योंकि कॉइन 3 है, 3 कॉइन है, कितने पॉसिबिलिटीज आएंगे, जल्दी जल्दी देखो आप। हाँ, अब उसके बाद देखो, ध्यान दो, यहाँ पे आप इस तरह से निकालना है तो आपको एक पहले ट्रिक बताएंगे। अभी देखो, इसको तो आप बोलोगे कि इसको मुझे याद करना है या है ना, समझना है, आप कर सकते हो, लेकिन कितना याद करोगे यार। ठीक है, एच टी एच आ गया, उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, एच टी टी आ गया, फिर आप लिखेंगे टी एच टी और फिर टी टी टी, 1 2 3 4 5 6 आया। चलिए, तो ये जो 3 कॉइन को एक साथ उछालेंगे तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज आते हैं। क्लियर है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, इसको एक से सीधी सी लाइन पे लिख करके, ये आपका एस इक्वल टू हो गया, और एन एस कितना आएगा आपका, बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, याद रखने इसको कैसे पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। ठीक है, इतना बड़ा लिखा नहीं जा सकता बार बार, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, इसलिए एन एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। क्लियर, ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा क्या कि ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा। चलो कैसे ज्यादा आएगा बताओ, कैसे ज्यादा आएगा, लिखा कमेंट सेक्शन पे, आपको पहले बताना है। तो चलो देखो क्या क्या बचा, हमने क्या लिया, एच एच एच, एच 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 टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी टी, और क्या बचेगा आपका, टी टी एच आपका बचा, टी टी एच। ठीक है, टी टी एच बचा, और ये क्या बना सकते हो, टी एच एच, ओके, टी एच एच। अब ये जो है ना, इसको बनाने की सिंपल सी ट्रिक बताते हैं, ये ऐसे बनाने से बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कितना हो गया, ये आपका 8 हो गया, आया समझ में। तो जब 3 कॉइन को उछालेंगे तो वहां पे 6 पॉसिबिलिटीज नहीं, कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, 8 पॉसिबिलिटीज। समझ आया, समझ आया, इसलिए हमने जानबूझ के यहाँ 6 लिखा। आपको समझ में आना चाहिए कि आपने रियल में लिखा है या नहीं, कि आपका ज्यादा बन रहा है या नहीं, कि आप हमको गलत ठहरा सकते हैं कि नहीं। होप कि आपने हमें गलत ठहराया होगा, बहुत खुशी होती है कि अगर आप क्या बोलना चाहिए, हमसे आगे निकलते हैं। ओके, तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस कितना होगा, 8, जब कब, जबकि कॉइन 3 होगा। क्लियर है, तो ये चीजें क्या है, चलो कॉइन 3 तक क्या आपने कर लिया, कॉइन 4 5 6 7 8, क्या करेंगे इसके लिए, इतने सारे कॉइन्स आएंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज निकालते बैठोगे, इतना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी ट्रिक एक ध्यान दो, इसे रब करते हैं। अगर समझ लीजिए आपके पास एक, देखो एक कॉइन है आपका, पहले ये ध्यान दो, ये 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन, 6 तक का बताते हैं, आगे आप समझ जाएंगे। ओके, तो चलिए, ओके, 1 कॉइन है, 1 कॉइन में कितने होते हैं, हेड टेल 2 होते हैं। ठीक है, तो रेस टू 1, तो 2 1 जा 2, 1 टाइम ही लिखोगे। यहाँ पे हेड और टेल कितने, देखो ध्यान रखो कि इसकी जो पॉसिबिलिटीज है ना, आपको सबसे पहले वही लिखना है। एक कॉइन की पॉसिबिलिटीज कितनी है वही आपको सामने लिखना है। ठीक है, तो एक कॉइन की पॉसिबिलिटीज 2 होती है, कॉइन कितने हैं टोटल, तो टोटल कॉइन आप रेस 2 में डालेंगे। ठीक है, कॉइन की पॉसिबिलिटीज आप यहाँ लिखेंगे और रेस 2 में जो टोटल कॉइन नंबर डालेंगे। ओके, अब उसके बाद देखो 2 × 2 = 4। ठीक, मतलब जब 2 कॉइन रहेंगे तो उनकी पॉसिबिलिटीज कितनी बनेगी आपकी, 4 बनेगी। बहुत ईजियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 कॉइन है लेकिन आपकी पॉसिबिलिटीज कितनी है,
हर हर किसी का अपना हेड और टेल होता है ना, हर किसी का अपना हेड और टेल होता है, तो 2 पॉसिबिलिटीज होती है, इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। ओके, तो आपको पॉसिबिलिटीज जो मेन पॉसिबिलिटीज है सबकी 2 है, तो वो आप लिखोगे। उसके बाद नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, यहाँ पे 3 है, तो क्या लिखेंगे, अब इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आएगी वो यहाँ से निकलेगी, देखो है ना, 6 नहीं लिख सकते, 2 2 4, 4 2 8, मतलब 8 पॉसिबिलिटीज सामने आएगी इसकी। नाउ 1 2 3 4 है, तो आपने टू पॉसिबिलिटीज लिख दिया एक कॉइन का। अब टोटल नंबर कितने कॉइन के, 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, कितनी पॉसिबिलिटी सामने आएगी, 16। ये नोट डाउन कर लो, आईएमपी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, ये 1 2 3 4 5 है, पॉसिबिलिटीज 2 है, ठीक है, कॉइन 5 है। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू भी कितना आएगा आपका, चलो यहाँ तक तो 16 हो गया, 16 2 32 हो गया, ठीक है। अब ये आपके 6 कॉइन है, तो 2 पॉसिबिलिटीज है एंड टोटल 6 कॉइन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कॉइन निकल गए। तो 6 कॉइन, हर एक कॉइन का 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तक हमारा 32 निकल गया, 32 2 64, और इसके आगे आप कितना भी करो, कितनी भी पॉसिबिलिटीज निकाल, यहाँ तक हमने आपको समझा दिया। मतलब हमारे समझाने का मतलब क्या है कि आप कैसे पॉसिबिलिटीज को फाइंड करेंगे। आप जो सैंपल स्पेस में आपको फिलअप बनाना पड़ेगा ना, जो सेट के अंदर जो टीम बनानी पड़ेगी, वो कैसे बनेगी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये आएगा कैसे, उसकी टीम के अंदर कितने लोग आएंगे, है ना, कितना स्पेस आएगा, वो हमको देखना है। तो ये इससे पॉसिबिलिटीज निकलती है। क्लियर हुआ? तो ये हमको ध्यान में रखना है कि हमारा जो मेन जो हमारी पॉसिबिलिटीज है कॉइन की, वो 2 ही होती है, लेकिन नंबर ऑफ कॉइन आपको रेस 2 में बनाना है, तो 2 raised to 6 इज इक्वल टू 64। मतलब ये कॉइन जो है, इस कॉइन की 64 पॉसिबिलिटीज आपको निकल के आएगी, है ना। सैंपल स्पेस जो बनाएंगे, जो टीम बनेगी, 64 की टीम बनेगी इसकी। क्लियर है? अब उतना तो लिख के कोई बता नहीं सकते, छोटे छोटे में हम आपको क्लियर करवाते हैं। तो चलो हम देखते हैं 2 raised to 3 का, बता देंगे कैसे करना है 2 raised to 3। देखो 2 raised to 3 भी बताते हैं और भी बता देंगे। 2 raised to 3 मतलब क्या है, 3 कॉइन है, 2 पॉसिबिलिटीज है। क्लियर है? तो देखो कैसे लिखना है, ध्यान दो। टोटल कितना है इसका, 8 है, ठीक है। 2 raised to 3 इज इक्वल टू 8 है, तो हम क्या करेंगे, 8 का हाफ कर देंगे, तो कितना आ गया, 4। ठीक, तो हम फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे, 4 टाइम h लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक, 4 टाइम h लिखेंगे, 4 टाइम t लिख देंगे। क्लियर? समझा? अब हमको क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट, फर्स्ट रो कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 4 आया, ठीक है, ये 4 को भी 4/2, अब 4 का भी हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये सेकेंड रो, सेकेंड है, उसमें 2 टाइम 2 आया ना, तो 2 टाइम h 2 टाइम t, 2 टाइम h 2 टाइम t। क्लियर? अब आ जाइए थर्ड में, थर्ड रो। अब देखो 2 है, 2 का हाफ कितना होता है, 2 का हाफ होता है आपका 1, ठीक है। 2 का हाफ 1, तो वो आप समझ सकते हो, 2 का ऐसे 2 हाफ 1 में तो 2 ही आने वाला है ना, ऐसा नहीं। 2 का हाफ आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, h t मतलब एक बार h एक बार t, एक बार h एक बार t, ठीक है, h t ओके। बस आपका बन के आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 8 पॉसिबिलिटीज आ गई, आया समझ में? तो ये इस तरह से निकलती है आपकी पॉसिबिलिटीज। कितना इजी है। अब क्या करेंगे इसी को, ये आप कब करेंगे, ये आप अपने रफ में करेंगे, ये यहाँ नहीं करना है, ये रफ में करेंगे। तो फिर आपका जो सैंपल स्पेस है s इज इक्वल टू, आपकी टीम क्या बनेगी, ट्रिपल टाइम h, देन ट्रिपल टाइम नहीं, h देन h बस इसको देख देखे लिखते जाओ, देन THH, देन THT, देन TTH, देन लास्ट TT। बन गया आपका, ये सैंपल स्पेस आ गई, ये एक सैंपल स्पेस की एक टीम बन गई, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इज इक्वल टू 8। बस यहीं तक हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर कंप्लीट। क्लियर? अब ऐसे ही हम 4 कॉइन पे देखते हैं। चलो ठीक है, 4 कॉइन पे देख लेते हैं भाई। यहां लिखते 4, ठीक है, इसको हमको थोड़ा स्पेस, अब इसको ये रफ कर देंगे, ये आपने कर लिया तो इसे हम रफ कर देते हैं। चलो ये लिख के रखना,
अब 2:4 4 कॉइन के हिसाब से, ठीक है। तो 4 कॉइन के हिसाब से देखेंगे तो आपको पॉसिबिलिटी तो पता है कहाँ है ये 4, ये देखो। तो पहले सबसे पहले आप टोटल देख लोगे, कर लो टोटल यहीं पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16। अब आपको समझ में आना चाहिए कि 16 पॉसिबिलिटीज आना चाहिए, एनी हाउ 16 पॉसिबिलिटीज आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप बनाना स्टार्ट करोगे तो 16 है, तो 16 का हाफ ले लो, कितना हो गया 8। 16 का हाफ कितना हो गया 8, तो 8h और 8t, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 टाइम h हो गया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 and 8 और 5 है ना, ओके। अब उसके बाद फिर 4 टाइम h हो गया, सॉरी 8 टाइम h हो गया, और 8 टाइम कितना हो गया t हो गया, क्यों, क्योंकि 16 का हाफ हमने कितना लिया था 8, ठीक है। तो ये हो गया ना पूरे 16 हो गए। अब 8 का हाफ लेंगे, ये फर्स्ट रो है आपका, ये फर्स्ट रो। अब सेकेंड रो में चलेंगे तो सेकेंड रो में क्या हो जाएगा 8 का हाफ, मतलब ये जो 8 हमने h बनाया इसी का हाफ, तो 8 का हाफ कितना होता है 4, तो 4 टाइम h लिखोगे, 4 टाइम t, एकदम लाइन से लिखना, ऐसा नहीं कि t की जगह में th की जगह जो आ रहा वही लिखना है। फिर से 4 टाइम h, फिर से 4 टाइम t, ओके। अब देखो, अब हमने क्या लिया था 8 का हाफ 4 लिया था, अब 4 का हाफ कितना होता है 2 टाइम h 2 टाइम t 2 टाइम h 2 टाइम t अगेन 2 टाइम h, हाथ लिख दिया क्या हमने, एक मिनट गलत रहेगा ना, 2 2 2 यहाँ पे t आएगा, चौक गई, ओके। अगेन 2 टाइम h 2 टाइम t, इसका बहुत ध्यान रखना ना, 2 टाइम h एंड 2 टाइम t, सही है, ओके। अब आइए 2 का हाफ 1 h t h t h t h t h t h t h t h t हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 आगे। तो ये हमारी 2:4 मतलब 4 कॉइन की टोटल पॉसिबिलिटीज आ गई। इसको आप क्या करेंगे s इज इक्वल टू लिख करके ये सारे को करली ब्रैकेट में लिखेंगे, ये 4 का जैसे h h h h, ओके। फिर h h h t, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, हम लास्ट का लिखते t t t t, आप बना लेना ये पूरा, ठीक है। तो ये आपका सैंपल स्पेस बन गया एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कितना होगा आपका 16, क्लियर। यहाँ पे वैसे भी आया है, आप खुद देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि हमको सैंपल स्पेस कैसे फाइंड करना है, हमको सैंपल पॉइंट कैसे निकालना है। ये जो होता है 1 2 3 4 ये सैंपल पॉइंट है, ये हमारा क्या निकल गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 16, ओके। तो ये हमारा सैंपल पॉइंट निकल के आ गया, क्लियर हुआ स्टार्ट। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसके बाद हम चलेंगे सीधे सीधे किसमें, ये तो हमने आपको समझा दिया कितना है क्या है, सीधे सीधे सब समझ गया। सीधे से प्रैक्टिस सेट 5.2 पे चलेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए अभी हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके पहले देखो ये आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, पेज नंबर आपका क्या है 170, ठीक है। तो इसमें इसको भी हम सॉल्व करवा देते हैं, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है आपका। देखिए सीरियल नंबर्स है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस, ओके। तो देखो क्या करना है, आपको पूरा क्लियर करवा दिया था अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो, नहीं तो थोड़ा सा बैठ जाइए लेक्चर देखिए। देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं वीडियो में, क्लियर दिख रहा है क्या, ओके। देखिए 1 कॉइन इज टॉस्ड, तो अगर एक कॉइन को आप टॉस करेंगे तो आपको कितना आता है, एक हेड और एक टेल आता है। तो हमने क्या बना लिया, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू एच टी की एक टीम बन गई, ठीक है, एक एच और एक टी। तो क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इस किसमें सैंपल स्पेस, नंबर 2 आ गया 1 and 2। अब देखो 2 कॉइन और टॉस, अगर 2 कॉइन आप टॉस करेंगे, 2 कॉइन ऐसे उछालते हैं तो 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। मतलब सैंपल स्पेस कितना होगा 4 होगा। क्या, या तो दोनों हेड आएंगे, या तो एक हेड आएगा एक टेल आएगा, या तो दोनों भी या तो एक टेल आएगा एक हेड आएगा, या तो दोनों भी टेल आएंगे, ओके। तो इसमें 4 पॉसिबिलिटीज है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 4, ओके। 4 फिलअप कर लेना आप यहाँ पे ब्लैंक में। एंड अगेन देखो यहाँ पर नंबर 3 में 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड ऑलरेडी हमने आपको एग्जांपल में बताया, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा एग्जांपल को, तो उसमें हमने 3 कॉइन्स टॉस्ड के लिए बताया था 2:3 कर दोगे तो आपका आंसर 8 आएगा, ठीक है। और वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दो। अब देखो इसके बाद डाई इज थ्रोन, एक डाई थ्रो करेंगे तो कितने पॉसिबिलिटीज है, 6 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 6, ओके। अब 2 डाइज
आर थ्रोन। अब 2 डाइस एक साथ फेंकोगे, 2 डाइस एक साथ फेंकोगे। अभी एक डाइस में तो सिर्फ 6 है, आप क्या करोगे 2 डाइस में क्या होगा, या तो दोनों में 1 1 आएगा, ठीक है, दोनों में 1 1 आएगा, या तो एक में 1 एक में 2 आएगा, एक में 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 6 तक है, 3 1 से लेके 3 6, मतलब टोटल कितने 36 पॉसिबिलिटीज बनेगी अगर 2 डाइस एक साथ थ्रोन करेंगे। ओके, अब अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25, 1 से लेके 25 तक के बीच का नंबर है, ठीक है, 1 से लेके 25 तक का जो नंबर है, एक कार्ड है ड्रॉन, उसमें से कोई एक नंबर निकालना है ना, पैक ऑफ बियरिंग नंबर्स, मतलब तो यहाँ पे कितना होगा, सैंपल स्पेस कितने टोटल कितने हैं 25, तो सैंपल एलिमेंट कितना होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल पॉइंट इज कितना आएगा टोटल 25, देख लो ना भाई लास्ट वाला नंबर, ठीक है, तो टोटल 25 आ गया। अब अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, बहुत अच्छे से पूरा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फेटना, शफल करना जिसको बोलते हैं, है ना, तो कार्ड को सफल किया जाता है तो क्या होता है, 52 कार्ड्स होते हैं, आपको पता है, ठीक है, जिसमें कि डायमंड में क्या रहता है, एस से लेकर के पूरा किंग तक, ये एक मतलब क्या होता है, इक्का होता है, इक्का दुक्का तिक्का चौका ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना लोग, जैक मतलब क्या होता है आपका, जिसको क्या हिंदी में गुलाम बोलते हैं, है ना, गुलाम बेगम बादशाह, इक्का दुक्का तिक्का से लेकर के पूरा गुलाम बेगम बादशाह, तो डायमंड का भी होता है 13, स्पेड का भी 13, हार्ट का भी 13 और क्लब का भी 13, टोटल आपके कितने हुए 52। ओके, होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो सीधे सीधे हम चलते हैं किसमें, क्वेश्चन 1 and 2, ठीक है, आ जाओ। 1 coin and पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस, ठीक है, मतलब आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट में से आपको सैंपल स्पेस लिखना है एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, ठीक है, सैंपल पॉइंट्स के नंबर लिखना है बस। 1 coin and 1 die आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, है ना, एक साथ एक कॉइन और एक डाइस आपको थ्रोन करने बोला जाएगा, तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज आपको निकल के आनी है, सैंपल स्पेस क्या कितने होंगे और वो जो सैंपल पॉइंट है उनके वो कितने होंगे, वो आपको बनाना है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, देखो 1 कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, 1 कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है, एंड 1 डाइस में कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, 1 डाई में होती है 6, क्लियर है, कॉइन में 2 होती है लेकिन डाइस में 6 पॉसिबिलिटीज होती है। तो अब आपको दोनों को मिला के पूछ रहे हैं कि सैंपल स्पेस कितना आएगा, टोटल कितने आएंगे, कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे, तो क्या करोगे 2 पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय 6 पॉसिबिलिटीज इज इक्वल टू 12, तो आपके 12 पॉसिबिलिटीज बनेंगे। ओके, 12 पॉसिबिलिटीज बनेंगे, तो कैसे बनेंगे ये हमको देखना है, कैसे बनेंगे, चलो यहाँ पे लिखते हैं S इज इक्वल टू, देखो कैसे बनता है हम बताते हैं, एक कॉइन है, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज है, क्या एक हेड है और एक टेल है, और इसमें क्या है 6 पॉसिबिलिटीज है, इसमें 6 पॉसिबिलिटीज है, इसमें हेड, तो इसके पूरे 6 में के साथ में हेड भी आ सकता है, इसके पूरे 6 के साथ में टेल भी आ सकता है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ क्या लिखोगे देखो, अच्छा इसके अंदर भी आपको ये करली ब्रैकेट के अंदर आपको स्मॉल ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या बनाना है, ये दो के पेयर बनेंगे, एक कॉइन का और एक कॉइन की पॉसिबिलिटीज का और इसका डाइस की पॉसिबिलिटीज, अगर हो सकता है एक कॉइन का हेड आ जाए और डाइस का 1 आ जाए, है ना, सेकंड में और क्या हो सकता है, कॉइन का हेड ही रहेगा, डाइस में 2 आएगा, कॉइन का हेड रहा, डाइस में 3 आ गया, ठीक है, कॉइन में हेड ही रहा, डाइस में 4 आ गया, कॉइन में हेड ही रहा, डाइस में 5 आ गया, कॉइन में हेड ही रहा, डाइस में 6 आ गया, क्लियर है पॉसिबिलिटीज है। अब देखो जरूरी नहीं है कि हेड में ही 1 2 3 पर टेल में भी आ सकता है ना, तो देखो कॉइन में टेल आ गया और डाइस में आपका 1 आ गया, कॉइन में टेल आया, डाइस में 2 आ गया, कॉइन में टेल आया, डाइस में 3 आ गया, कॉइन में टेल आया, डाइस में 4 आ गया, कॉइन में टेल आया, डाइस में 5 एंड कॉइन में टेल आया, डाइस में 6 भी आ सकता है। तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज बनी आपकी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो ये आपके सैंपल स्पेस बन गया। आपको क्या लिखा है, राइट सैंपल स्पेस लिख लिया हमने सैंपल स्पेस, अब क्या लिखना है, एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, therefore नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू कितने होंगे टोटल 12, बस यही आपका आंसर है, ठीक है, कितना इजी है, छोटा सा बच्चे जैसा क्वेश्चन है, यही आपका आंसर है और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना, क्या है आपको बस देखना है कि एक कॉइन है उसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, एक डाइस है उसमें 6 पॉसिबिलिटीज है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हमारा 12 निकल के आ गया, मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टोटल 12 पॉसिबिलिटीज, TIES ऐसा लिख लेना, ठीक है, आगे आ जाओ। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2 3 5, ओके, विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट्स, मतलब 2 डिजिट नंबर आपको बनाना है, 2 डिजिट नंबर आपको बनाना है, 2 डिजिट समझते ना,
फॉर्म यूजिंग डिजिट 2 और 3 एंड 5, ये 3 को मिलाकर के आपको क्या करना है, तीनों में से आपको कैसे कैसे फॉर्म करना है डिपेंड आप पे है, लेकिन 2 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटिंग का डिजिट, एक भी रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 के साथ में 2 नहीं आएगा, 3 के साथ में 3 नहीं आएगा, 5 के साथ में 5 नहीं आएगा। क्लियर? डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए और आपको क्या बनाना है, क्या बनाना है, नंबर्स फॉर्म करना है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो कैसे बनाओगे, देखो सिंपल, देखो ईयर एस इज इक्वल टू क्या आएगा सिंपल, इसमें 2 के साथ में 3 ले लिया, हमारा 23 बन गया। वेरी गुड। 2 के साथ में फिर से 5 को ले लो, 25 बन गया। अब 3 को पकड़ो, 3 के साथ में आपने 2 को ले लिया, अब एक बार 3 के साथ में 5 को ले लो। अगेन अब 5 के साथ में 2 को लीजिए एंड 5 के साथ में 3 को लीजिए। और कुछ एक्स्ट्रा बनता क्या, हमने क्या कहा, 2 2 3 3 5 5, ये आपको नहीं लेना है विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बन गया सैंपल स्पेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना निकलेगा, देयरफॉर देखो, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यहाँ एन स्मॉल में ही रहेगा, कैपिटल में। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6। क्लियर है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपके ये जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस है। हमने क्या बोला था, आपका इजिएस्ट चैप्टर में से एक है ये प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ तक क्लियर हुआ है ना, फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट। अब थर्ड देखें, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या है क्वेश्चन, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। ठीक, ये एक एरो दिख रहा है। ठीक है, ये एरो क्या होता है, डिस्क को घुमाया जाता है। इस तरह के गेम आपने कई बार देखे होंगे, मैनी टाइम्स आपने देखा होगा, ये इस तरह से सर्कल ऐसा चक्का घुमाया जाता है और उसके बाद किसी एक में जाकर के वो एरो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ये एक जो लक बाई चांस जिसको बोलते हैं ना, ये उस तरह का गेम है ना। ऐसा नहीं कि हमें एकदम कंफर्म पता है कि ये उस चीज में जाके रुकेगा, कोई भविष्यवाणी नहीं की गई। देखो, फाइंड आउट विच कलर इट मे स्टॉप, आपको फाइंड करना है कि कौन से कलर में जाकर के ये रुकेगा। हमको जादूगर है, कोई मैथ सिखाता है हमको नहीं, है ना, तो हम कहाँ से बताएंगे, हमने क्या क्या भविष्यवाणी हुई है, क्या ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हमको समझ में आएगा कि इसमें एरो कौन से कलर पे जाके रुकने वाला है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमें नहीं पता रहता है, क्योंकि इसमें चीटिंग जैसी कोई बात नहीं है। वो चीटिंग करे वो बात का एक ऑप्शन वो अलग है, लेकिन जब डिस्क को रोटेट किया जाता है, यहाँ पे रोटेशन लिखा है ना, डिस्क को जब रोटेट किया जाता है रैंडमली वो घूमता है और जब जाके धीरे से वो स्टॉप होता है तो किसी भी एक कलर में जाके रुकेगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल येलो कलर में, जब आप उसको रोटेट करोगे तो या तो वो ब्लू में भी जा सकता है, ग्रीन में भी आ सकता है, ये एरो पर्पल में भी आ सकता है, रेड में भी आ सकता है, ऑरेंज में भी आ सकता है। पॉसिबिलिटीज है, मैनी पॉसिबिलिटीज है कि वो एरो कहाँ जाकर के स्टॉप होगा। ओके, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। तो कौन से कलर में स्टॉप होगा, बस आपको पॉसिबिलिटीज बता देना है। ठीक है, मतलब आपको क्या बताना है, आपको सैंपल स्पेस बताना है, कहाँ जाकर के रुकेगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 6 कलर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 कलर्स है डिस्क में। ओके, 6 कलर्स ऑन द डिस्क, ये हम पहले बोल दिए, कंप्लीट। अब उसके बाद देयरफॉर सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, सारे कलर्स को लिखोगे आप, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे एरो है तो यहीं पे क्यों पॉसिबल नहीं है, डबल भी वहां पे आ सकता है। क्लियर है, तो चलो, रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, येलो, ठीक है, एंड ऑरेंज। तो ये आपका सिंपल स्पेस बन गया, कर्ली ब्रैकेट, मतलब ये पूरे कलर्स की टीम बन गई। ये वो टीम है जहां पे किसी में भी जाने की पॉसिबिलिटीज है इस एरो की, है ना। ये एरो कहीं पे भी जाकर के स्टॉप हो सकता है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, क्लियर है, कोई एक को आप नहीं बता सकते। पता है कि ये 6 में से ही कहीं जाने वाला है, लेकिन ये नहीं पता कि इन 6 में से किस में जाने वाला है। बताया था हमने आपको, रेंडमली एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना, जो आउटकम आएगा वो बात की बात है। जैसे यहाँ पे एक आउटकम दिख रहा है, यहाँ पे रिजल्ट येलो में है। ठीक है, तो ये आउटकम है। अभी आप पे आउटकम कोई सा भी निकल सकता है, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 में से कोई भी एक आउटकम निकल सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितना है यहाँ पे, 6। बस, क्लियर, यही आपका आंसर। क्लियर हुआ, क्वेश्चन 2 इज कंप्लीट। तो चलो क्वेश्चन 3 में चलते। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, ठीक है, 2019 मार्च की बात की जा रही है। फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5।
आपको कौन सा डेज फाइंड करना है, याद रखो डेज फाइंड करने को है। डेज, द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे डेट जो कि मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल, 5 to the 10, 5 to the 15, 5 4 to the 20, ऐसा, ठीक है। सी द गिवन पेज ऑफ द कैलेंडर, आपको ये कैलेंडर ऑलरेडी गिवन है, ओके, आपके टेक्स्ट बुक में देखिए ये कैलेंडर आपको गिवन है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, मंथ ऑफ मार्च 2019 की बात चल रही है यहाँ पे, इसमें आपको ऐसे डेज फाइंड करना है जो कि 5 के मल्टीपल है, ठीक है, जो कि 5 के मल्टीपल है। तो 5 के मल्टीपल मतलब आपको क्या देखना है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे देखना है यहाँ पे। देखो ध्यान दो, डेज की बात चल रही है, क्लियर है। तो कौन सा डेज है जो मल्टीपल ऑफ 5 है, पहले सर्च करेंगे, देखेंगे ना। तो देखो आ जाइए, सबसे पहले ये आपका आ गया 5, 5 को क्या है हमारा ट्यूसडे, देन हियर इज 10, 10 को क्या है संडे, देन हियर इज 15, 15 को क्या है आपका फ्राइडे, देन हियर इज 20, 20 में आपका वेडनेसडे, एंड 25, 25 में आपका मंडे, एंड हियर इज 30, 30 है आपका क्या सैटरडे, क्लियर, ओके। मतलब आपका थर्सडे और सिर्फ थर्सडे छूटा है, बाकी तो कुछ नहीं छूटा है। तो समझ में आ गया कि 5 के मल्टीपल्स आपको, 5 के मल्टीपल्स आपको समझ में आ गया, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब देखो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे, क्या गलती करते हैं कि वो यहाँ पे सैंपल स्पेस में 5, 10 ऐसा करते करते 30 तक के लिखते चले जाते, जो कि आपका टोटल रॉन्ग है। आपसे पूछा क्या गया है ये ध्यान दो, हमसे पूछा गया है डेज, ऑन इज द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, वो डेज बताना है जिसकी जो डेट है वो 5 का मल्टीपल है, 5 के टेबल में आता है, ठीक है। आपको डेज फाइंड करना है, ये नहीं फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, यहाँ पे आपका सैंपल स्पेस बनेगा क्या है, स्टार्टिंग से ये हो गया ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद फिर फ्राइडे, नहीं सॉरी सैटरडे, संडे, संडे के बाद फिर आपका आता है फ्राइडे, फ्राइडे के बाद 20 आपका वेडनेसडे, इस तरह से बनेगा, क्लियर है। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, सबसे पहले बताएंगे मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं, है ना, डेज बताएंगे कि मल्टीपल ऑफ 5 कितने। तो डेज इन मार्च, पहले लिखेंगे ईयर, डेज इन मार्च, which are multiple of 5 are कौन कौन से होंगे 5, ओके, कहाँ यहाँ पे 10, 15, 20, 25 एंड 30, ठीक है। तो डेज इन मार्च विच आर मल्टीपल ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से लिखोगे क्या, इस तरह से लिखोगे, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। क्या लिखना है आपको, ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है डेज, ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपका डेज। तो सबसे पहले क्या करें, आपको डेज मतलब ये जो डेज है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हमको वो लिखना है। तो वो लिखने के लिए आपको सैंपल स्पेस में क्या लिखोगे, देयरफॉर ये नंबर आप क्या लिखोगे 5 आर, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 आर, ये लिखना। लेकिन हमको क्या लिखना है सैंपल स्पेस में, S इज इक्वल टू आपका क्या निकला है, 5 में कौन सी प्लेस है, ट्यूसडे, ट्यूसडे, देन 10 में संडे, देन 3rd 15 फ्राइडे रिस्पेक्टिवली। याद रखना बिल्कुल लाइन से, जिसमें जो जहां पर है वही लिखना है आपको, फ्राइडे देन वेडनेसडे, देन 25 मंडे, देन लास्ट इज सैटरडे। हम यहां लिख रहे हैं सैटरडे, ओके, और फिर ये आपका कर्ली ब्रैकेट फ्रूट्स, ठीक, आपको बिल्कुल यहां लिखना है इसके। तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमारा सैंपल स्पेस। अब आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल्स इन सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके, कितने हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट 6, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे यहाँ पे, क्या कहेंगे यहाँ पे, इसके पहले भी आपका 6 आया, यहाँ पर भी 6 आया, भाई यहाँ तो 7 डेज होते हैं, ये 6 डेज कैसे, आपको क्या करना है, 7 डेज हो कि 6 डेज हो कि 5 डेज हो, आपसे मल्टीपल ऑफ 5 पूछा गया है, मल्टीपल ऑफ 5 जहां जहां होंगे वो डेज को आपको यहाँ पे लिखना है ना। अब यहाँ पे कौन सा छूटा है, देखो ये आपका थर्सडे, थर्सडे में कहीं तो भी कोई ऐसे नंबर आपको मिल रहे हैं क्या, आप सर्च करो, बोले आपको कोई भी ऐसे नंबर मिल रहे हैं जो कि 5 के टेबल से जाता है, ना 7 जाता है, 14 नहीं जाता, 21 नहीं जाता, 28 नहीं जाता, ओके। तो ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 6, ओके, क्लियर हो गया। तो ऐसा पूरा सिस्टमेटिक आपको लिखना है, ओके।
चलिए, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट। अभी इसके बाद तो 5.3 भी चल रहा है। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2, ठीक है, फ्रॉम 2 boys B1 B2, ओके, एंड 2 girls G1 G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। आपको ये सैंपल स्पेस लिखने के लिए आपको ये एक्टिविटी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? तभी तो आप सैंपल स्पेस लिख पाओगे। तो चलो देखते हैं, आपको क्या है, रोड सेफ्टी कमेटी, मतलब रोड सेफ्टी कमेटी बनाने के लिए 2 बॉयज की टीम है जिसमें B1 और B2, बॉय 1 और बॉय 2 लगा दिया गया वहां पे, और 2 गर्ल्स, मतलब 2 लड़के 2 लड़की, टोटल कितने हो गए, 4 लोग हो गए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कमिटी ऑफ 2 बॉयज, आपको 2 बॉयज की टीम बनाना है, ठीक है। 2 बॉयज की टीम बनाना है तो क्या करोगे, B1 और B2 को ही लोगे ना, वही दोनों लड़कों को लोगे। कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन है? नहीं है, यहां से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपको क्या बोला गया है, 2 बॉयज बोला गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, B1 एंड B2, यही 2 की ही पेयर बनेंगे, 2 की ही टीम बनेगी, ठीक। सेम वैसे ही ऑप्शन यहाँ पे, और कोई ऑप्शन है क्या यहाँ, B1 B2 कोई तीसरा लड़का तो नहीं है, सिर्फ 2 ही लड़के हैं, 2 ही लड़के हैं यहाँ पे, तो उनकी ही कमिटी बनेगी, उनकी ही टीम बनेगी। आगे सेम कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, सेम आंसर यहाँ पे भी है, सेम ऑप्शन भी यही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे G1 और G2 है ना। लड़कियों की टीम बनाना है, 2 गर्ल्स की टीम बनाना है, तो G1 और G2, 2 की ही बोल रहा है तो 2 की बनाएंगे, तो यही दोनों है, और कोई अदर नहीं है जिसको कि हम यहाँ ला करके ऐड कर सके। क्लियर है? ये फर्स्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलिए, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। कमिटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल, तो बहुत सारे ऑप्शन है। एक लड़का एक लड़की अगर आप रखना है तो देखो, एक लड़का और एक लड़की जैसे रखना है तो आपको क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, B1 G1 के साथ में हो सकता है, ठीक है। B1 आपका G2 के साथ में भी हो सकता है, फिर B2 G1 के साथ हो सकता है, या B2 G2 के साथ भी हो सकता है। बस सीधा सीधा इसको देख के लिखो, सीधा पहले B1 के साथ में दोनों को लिख दो, फिर B2 के साथ में दोनों को लिख दो, क्या बनेगा आपका, B1 G1, ठीक है। ये पहली टीम बन गई, पहली कमिटी बन गई। नंबर 2 B1 G2, हो गया। ये जो B1 है वो दोनों के साथ में, एक बार गर्ल्स के साथ, एक बार बॉयज के साथ में बना, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटीज है, या तो इसके साथ हो सकता है या तो इसके साथ हो सकता है, ठीक। सेम B2 का ले लो, B2 G1, गर्ल फर्स्ट गर्ल के साथ में, या तो B2 सेकेंड वाली गर्ल के साथ में टीम बना सकता है। तो ये होगा आपके, कितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे आपकी, अगर एक लड़का एक लड़की आपको रखना है टीम में तो 4 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, ओके। 2 पॉसिबिलिटीज क्या है, जब बॉयज है तो बॉयज ही रहेंगे, गर्ल्स है तो गर्ल्स ही रहेंगे, लेकिन एक लड़का एक लड़की बोलेगा तो आपको 4 पॉसिबिलिटीज मिल रही। बताओ, अब आ जाओ नीचे, तो सैंपल स्पेस कैसा बनेगा, सैंपल स्पेस फिलअप करना है। सैंपल स्पेस तो क्या करोगे आप, देखो सैंपल स्पेस में मतलब सिर्फ टीम बनना है, कितनी पॉसिबिलिटी से कितनी टीम बन सकती है, एक टीम बन गई, ये 2 टीम बन गई, और ये 4 टीम तो है ही, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो आपकी, या तो दोनों लड़कों की टीम बना सकते हैं, ठीक है, या तो दोनों लड़कियों की टीम बना सकते हैं, या तो B1 की G1 के साथ में, B1 बॉय की G1 गर्ल के साथ में, या तो B1 बॉय की G2 गर्ल के साथ में बन सकता है, या तो फिर B2 बॉय की G1 गर्ल के साथ में बन सकता है, और उसके बाद फिर B2 बॉय की G2 के साथ में बन सकता है, मतलब गर्ल नंबर 2 के साथ में बन सकता है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या हुआ आपका, ये पूरे 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में आपको ये नहीं दिया गया है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, है ना, सैंपल पॉइंट आपको बताना है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल पॉइंट कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए 6, या अपनी तरफ से लिख सकते हो। क्लियर है? या आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में कोई बात नहीं है, आप अपनी तरफ से, ये आपका एंडिंग आंसर है ना, ओके। और यहाँ तक भी लिखोगे तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि जहां तक पूछा गया एटलीस्ट वहां तक तो लिखना है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये समझ में आया, होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इजी चैप्टर है यार। चलो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर, ये भी 5.1 भी आपका लेक्चर 1 में ही कंप्लीट हो गया था, 5.2 भी आपका लेक्चर 1 में ही कंप्लीट हो गया, ओके। चलते हैं धीरे धीरे करके चलेंगे, अब ये इजी है तो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। तो 5.2 आज हमने आपका विद बेसिक पूरे एग्जांपल्स के साथ में कंप्लीट कर दिया है। प्लीज याद रखिएगा कि आज आपने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सैंपल स्पेस, और क्या पढ़ा आपने, सैंपल पॉइंट पढ़ा, ये चीजों को ध्यान रखो। क्या पढ़ा, सबसे फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा था, रैंडमली एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद सेकंड में क्या पढ़ा था, आउटकम पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद फिर इक्वली लाइट क्या पढ़े थे, आउटकम पढ़ा था ना। तो ये सारी चीजें देखो रिवाइंड करते जा रहे हैं, याद आपको रहना चाहिए, ठीक है। बहुत ईजी है यार ये चैप्टर, मजा आता है, इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, हमको तो बोर नहीं लग रहा, आपको बोरिंग हो रहा है तो बताओ यार कमेंट सेक्शन पे, ओके।
तो अब फिर 5.2 आज आपका कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे जो कि फिर से लेक्चर नंबर 1 होगा। जब भी नया लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, नया लेक्चर इन द सेंस नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, तो वो लेक्चर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर वो प्रैक्टिस सेट फिर कितने लेक्चर तक जाता है वो बात की बात है। इससे क्या है, सर्च करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हम ऐसा करते हैं। नहीं तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 15 तक के चल गया तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि कौन से लेक्चर में आपका कौन सा प्रैक्टिस सेट है। चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा थोड़ा अपनी उंगलियां चलाते रहिए, है ना। जब इतना सारा करते हैं तो इतना सा हमारे लिए कर दीजिए, ज्यादा की नहीं, लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।